आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, क्लास 12th का है और क्लास 12th का पहला वीडियो है। इसके पहले जो वीडियो मैंने डाला था वो गलती से मतलब उसमें कुछ टॉपिक्स छूट गए थे, इस वजह से मैं नया टॉपिक लेकर आया हूँ, नया वीडियो लेकर आया हूँ, है ना। तो हाँ, आज का जो टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, यानी कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई सा भी जीव हो, वो अपने समान किसी दूसरे जीव की उत्पत्ति कर देता है। ये हमारा रिप्रोडक्शन होता है। और हमें पढ़ना क्या है इस चैप्टर में? इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि रिप्रोडक्शन में कौन कौन से वेरिएशंस आते हैं, कौन कौन से जीव, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म किस तरह से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमको जानना है, ठीक है ना। तो इस चैप्टर के अंदर जो पहला शब्द आता है कॉल्ड लाइफ स्पैन, इस लाइफ स्पैन के बारे में समझना है क्या होता है लाइफ स्पैन। ये लाइफ स्पैन होता क्या है? लाइफ स्पैन का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए कोई ए नाम का ऑर्गेनिज्म है और उसका जो बर्थ होता है, उसका जो बर्थ होता है ना, और बर्थ के 20 साल बाद 20 ईयर्स आफ्टर उसका डेथ हो जाता है। क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो उस डेथ को ही, मतलब बर्थ से लेकर डेथ तक का जो समय आ रहा है और जो नेचुरल डेथ होगी, इसमें भी क्या है, क्या होनी चाहिए इसमें भी क्या है, नेचुरल डेथ होनी चाहिए, है ना। तो कोई ऑर्गेनिज्म है, वो उसका बर्थ हो रहा है और 20 साल बाद उसकी नेचुरल डेथ हो रही है, तो इन दोनों के बीच में जो टाइम पीरियड निकल कर आ रहा है, जो समय निकल कर आ रहा है, जो टाइम पीरियड निकल कर आ रहा है 20 ईयर्स, ये उसका लाइफ स्पेन हुआ। आया समझ में? कहने का मतलब कोई ऑर्गेनिज्म है, वह बर्थ कर रहा है, बर्थ करने के बाद वो कितने समय तक जीवित रहता है और कितने समय बाद उसकी नेचुरल डेथ होती है, तो इस टाइम पीरियड को हम कहते हैं बेटा क्या? लाइफ स्पेन। आया समझ में? इसके अंदर जो दूसरा टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, है ना। रिप्रोडक्शन इट मीन्स हम कह सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म है, उसने अपने बिल्कुल सिमिलरिटी के साथ उसने क्या किया, एक नए बेबी को इसने बर्न किया। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन, है ना। द प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस अ सिमिलर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, है ना। इस तरह से हम देखेंगे कि कोई ऑर्गेनिज्म हुआ, उसने अपनी तरह एक नए संतति का निर्माण कर दिया, एक नए ऑफस्प्रिंग का निर्माण कर दिया, तो इस प्रोसेस को ही हम बोल रहे हैं क्या बेटा? रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। अब उसमें एक चीज और आती है कि रिप्रोडक्शन कितने तरह का होता है। रिप्रोडक्शन कितने तरह का होता है? तो बेटा एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये दो तरह के हमारे पास रिप्रोडक्शन होते हैं, इनके बारे में हमें ब्रीफली स्टडी करना है, ठीक है ना। तो हम इसका हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम इसमें, एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें गैमेट बनेंगे बेटा, गैमेट फॉर्म्ड होगा, यानी कि इसमें मेल्स और फीमेल दोनों की जरूरत पड़ेगी। डिफरेंशिएट करते समय हम देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जहां दो लोगों की आवश्यकता होगी, वहीं पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक की आवश्यकता होगी, वो भी मादा होगा, फीमेल्स होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें गैमेट का फॉर्मेशन उसमें हमें देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें गैमेट का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा। यहां पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, यहां पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी, है ना। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अब देखिए मैं इस चीजों को लिख देता हूं, है ना, इन चीजों को मैं लिख देता हूं अच्छे तरीके से। देखिए इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होगा, मेल एंड फीमेल की जरूरत पड़ेगी, और तीसरा क्या है बेटा, इसमें आपका फर्टिलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और क्या होगा, इसमें आपका मियोटिस और मियोसिस दोनों डिवीजन देखने को मिलेंगे, है ना। अब बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें यूनिपेरेंटल होता है ये, इसमें दो पेरेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, यूनिपेरेंटल होता है। दूसरा बेटा, इसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, गैमेट्स डज नॉट फॉर्म्ड, ओके। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा बेटा, है ना। तो ये सब एक बहुत ज़्यादा और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएट करने के लिए पॉइंट मैंने आपको बता दिया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये चीज़ें होगी और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये चीज़ें होगी। तो आपका अगर यहाँ पर डिफरेंस भी पूछ रहा है तो डिफरेंस भी आप बता सकते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस होती है। तो इन चीज़ों को भी आप इसके माध्यम से आप चीज़ों को बता सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम इसको समझाएंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आखिर होता क्या है, ठीक है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें हमें मेल की जरूरत पड़ती है और किसकी जरूरत पड़ती है, फीमेल की जरूरत पड़ती है। मेल के अंदर मेल गैमेट बनता है और फीमेल के अंदर बेटा फीमेल गैमेट बनता है, ठीक है। मेल के अंदर मेल गैमेट और फीमेल के अंदर बेटा फीमेल गैमेट बनता है। मेल गैमेट क्या बनाता है, स्पर्म बनाता है, और फीमेल गैमेट क्या बनाती है बेटा, ओवम बनाती है। जब इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, एक यहाँ पर प्रोसेस होती है, फ्यूजन भी लिख सकते हैं हम, फ्यूजन होता है, तो फ्यूजन के बाद यहाँ पर क्या बनता है बेटा, जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट बनता है। आया समझ में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक अपने आप में एक बहुत बड़ा वेरियस एंड कॉम्प्लिकेटिव आपका एक तरह से टॉपिक होता है। इसमें हमें देखने को मिलता है कि मेल के अंदर मेल गैमेट बनेगा, स्पर्म बनेगा, उसके अंदर फीमेल गैमेट बनेगा, उसके अंदर ओवम बनेगा। इन दोनों का जब फ्यूजन होगा, दोनों गैमेट्स का जब बेटा फ्यूजन होगा, तो फ्यूजन के बाद हमारे पास क्या निकलेगा, जाइगोट आएगा, है ना। और जाइगोट फिर अपने आप को डेवलप करके मोरूला के फॉर्म में, फिर एम्ब्रियो के फॉर्म में डेवलप होता है, ठीक है ना। तो ये था आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक नॉर्मल सा ब्रीफिंग, है ना, ठीक है। अब इन चीज़ों को मैं आपको लिखवा देता हूं ताकि आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगी, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें हमें बहुत अलग अलग विधियों के माध्यम से, बहुत अलग अलग मेथड के माध्यम से होता है।
सबसे जो पहले होता है वो होता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन होता है। दूसरा होता है बडिंग। बडिंग। तीसरा होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन। चौथा होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है। मतलब कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें हम सभी को पता है कि इसमें गैमेट तो बनते नहीं हैं, इसके अंदर गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसके अंदर ना ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है और ना ही इसके अंदर बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेटिव जो प्रोसेस होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें देखने को मिले थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं होती हैं। ये हम देखते हैं। एक्चुअली बात क्या है कि जहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता वहाँ पर जनन होता है, लेकिन जनन करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए उसमें अलग अलग विधियाँ शामिल हो जाती हैं। जैसे कि होता है बाइनरी फिजन, दूसरा होता है बडिंग, बडिंग में फिर होता है फ्रेगमेंटेशन, फिर होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, है ना। बाइनरी फिजन के बारे में आपको बहुत पहले से सभी चीज़ें पता है, क्योंकि हम 9th-10th में पढ़ते आ रहे हैं कि अमीबा के अंदर किस तरह से बाइनरी फिजन हमें देखने को मिलता है ना। तो हम उसको पहले वाले टॉपिक को क्लियर करना चाहेंगे, ठीक है ना। चलिए, फिजन हमें देखने को है बेटा। बाइनरी फिजन एक्चुअली होता क्या है, मान लीजिए कोई एक सेल है, इस सेल के अंदर उसका न्यूक्लियस है ना। तो न्यूक्लियस जो होता है ये अचानक से नहीं होता, मतलब किसी के अंदर जो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है वो अचानक से नहीं होती, वो हमें प्री प्लान्ड दिखाई देती है। फॉर कैसे, अब आप समझिए कि मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर और इस सेल के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस है। मान लीजिए ये पूरा क्या है, ये हमारे पास एक सेल है और सेल के अंदर ये क्या है, ये है न्यूक्लियस, है ना। तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो पहले से ही अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, मतलब ये प्री प्लान्ड होते हैं, पहले से ये तय होता है कि हमें अब मैच्योर हो चुके हैं, अब वी आर गोइंग टू द डिवीज़न, हमें विभाजन करने के लिए जाना है ना। तो जो सेल्स होता है, ये सेल्स का सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड शुरू होना होता है। सबसे पहले न्यूक्लियस क्या करेगा, ये अपने आप को डिवाइड करेगा। ये न्यूक्लियस कैसे डिवाइड करेगा दोस्तों, देखिए ये न्यूक्लियस डिवाइड करेगा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा और डिवीज़न करेगा। फिर एक और स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, कुछ इस तरह का, आधा न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है। फिर ये अंत में लास्ट में आपको एक फ्री सेल्स के रूप में हमें दिखाई देगा। ये उसका न्यूक्लियस हो गया और ये उसका न्यूक्लियस हो गया, है ना। तो ये इसको हम क्या से कह सकते हैं बेटा, ये इसको हम डॉटर सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डॉटर सेल्स बोलते हैं, मतलब पुत्री कोशिका बोलते हैं। एक अमीबा ने अपने अंदर बाइनरी फिजन किया, अपने आप को द्विखंडन किया, दो भागों से विभाजित किया। सबसे पहले कहाँ से विभाजन होता है, सबसे पहले केंद्रक न्यूक्लियस से विभाजन होता है और विभाजन होने के बाद फिर दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अब इसको हम क्लोन भी बोलते हैं। अब क्लोन क्यों बोलते हैं बेटा, क्लोन क्यों बोलते हैं, इस तरह के डिवीज़न में, इस तरह के रिप्रोडक्शन में क्लोन शब्द कहाँ से आता है, तो देखिए क्यों आता है कि जब कोई सेल्स का जो मदर होगी वो अपने ऑफस्प्रिंग से अगर एक जैसी दिखाई देती है, एक समान दिखाई देती है, बिल्कुल हूबहू एक जैसी दिखाई देती है, तो उस कारण हम इसको क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। आया समझ में, क्लोन समझ में आ गया क्यों कहा हमने। क्लोन कहने के पीछे क्या कारण था कि ये जो है ना, ये इसका जो डॉटर सेल्स है ये बिल्कुल एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल अपने माता पिता मतलब अपनी माता के तरह ही हैं, इस कारण इसको हमने क्या बोल दिया है, क्लोन बोल दिया है। और क्लोन जो है, क्लोन हमारे लोग को कहने के पीछे यही कारण था कि ये अपने जनक के समान, अपने पेरेंट के समान बिल्कुल हूबहू एक जैसे दिखाई देते हैं, इस कारण हमने इसको क्लोन बोल दिया है। ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा आएगा वो आएगा बडिंग।
बडिंग में आप समझिए, बडिंग के अंदर नाम से ही समझ में आ रहा है ना। बडिंग मतलब देखिए, मान लीजिए ये बहुत अच्छा किसी चीज़ का ट्री है ना, और इसके पास ये क्या है बेटा, ये फ्लोरल एक्सिस है। क्या है ये? फ्लोरल एक्सिस है। और यहाँ से कोई एक प्लांट, एक स्टेम निकल के एक न्यू प्लांट बना रहा है। तो बडिंग के अंदर क्या होता है कि कुछ समय बाद इस जो ये मदर ट्री है, ये जो मदर ट्री है, वहाँ से ये वाला हिस्सा अलग होके एक न्यू प्लांट के फॉर्म में डेवलप हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बडिंग कहते हैं। समझ में आया? न्यू प्लांट के फॉर्म में डेवलप हो जाएगा, है ना। एक प्लांट है, इस प्लांट के स्टेम में से एक बोलते हैं ना, एक नया तना निकल के आ गया। तो इस नए तने के पास से अगर कोई नया प्लांट बन जाता है, उस नए प्लांट को हम बोलते हैं क्या? बडिंग। उस नए प्लांट को हम बोलते हैं बडिंग का प्लांट लगा हुआ है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बडिंग बहुत एक नॉर्मल होता है ना। कहीं से भी हो सकता है, या तो फिर वो पत्तियों के द्वारा भी हो सकता है, या फिर जड़ों के द्वारा भी हो सकता है, या फिर तने के द्वारा भी हो सकता है। तो बडिंग वही प्रोसेस होती है कि जब किसी पौधे का एक छोटा सा तना निकल जाए और फिर उसको हम उस नए तने में से, उस नए स्टेम में से एक नया पौधा विकसित कर लिया जाए, एक नया पौधा डेवलप कर लिया जाए। तो इस तरह की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बडिंग कहते हैं। ठीक है ना, आया समझ में? नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। इसमें अब क्या करना है हमें कि जो फ्रेगमेंटेशन हो गया, ये सब जो चीज़ें हो गई, इसको हम सेकेंड वीडियो में लेकर आएंगे। इससे पहले हमें कुछ जो टॉपिक करवाए थे उनका हमको लिखवाना भी है, तो उसको हम लिखवा देते हैं। सबसे पहले क्या था? रिप्रोडक्शन, है ना। रिप्रोडक्शन के बारे में लिख लीजिए। द प्रोसेस in which new offspring is formed due to sexual reproduction and asexual reproduction। ठीक है, ये है इसका रिप्रोडक्शन का जो है डेफिनेशन है। द प्रोसेस इन विच न्यू ऑफस्प्रिंग इज फॉर्म्ड ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ रिप्रोडक्शन। ओके, चलिए। इसके बाद एक शब्द और आता है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इसमें लिखेंगे द प्रोसेस इन विच मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट fused with each other, fused with each other and zygote is formed. So this reproduction is called
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, बनाएंगे ना, asexual reproduction. In this reproduction, gamete does not formed, gamete does not formed, and new offspring is formed due to uniparental this reproduction